अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार से मीट बॉल्स विद रेड सॉस बनाएंगे हम लोग। रेसिपी बहुत ही आसान है और हर चीज़ घर पे अवेलेबल वही यूज़ होगी। तो चले हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीट बॉल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मीट बॉल्स के लिए मैंने जो है यहाँ पर हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया है, जो कि मशीन में से निकला हुआ है, हाथ का नहीं है, ये मशीन का है, ठीक है। और बारीक पिसा होना चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ें हम मीट बॉल्स में डाल रहे हैं बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इसमें फैंसी हम मसाले नहीं ऐड करेंगे, बहुत कम मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर एक जो है दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसे कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। एक दरमियाने साइज़ का प्याज आधा किलो कीमे में मैंने ऐड किया है। इसके हम मीट बॉल्स बनाएंगे। 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का डाला है। अदरक लहसुन से जो है अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने एक डबल रोटी का जो स्लाइस है उसे मैंने हाथ से चूरा करके वो मैंने ऐड करा है। मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं ऐड किया, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक ऐड किया है। नमक जब भी इस्तेमाल करें कोशिश किया करें ज़रा हाथ रोक के इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन्हें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा ताकि जो भी नमक और हमने इसमें मिर्च और जो प्याज वगैरह अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है वो सब पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन आधा से 1 घंटा इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। आधा से 1 घंटा रखने का मकसद सिर्फ ये है कि जो प्याज है और जो भी हमने इसमें मसाला वगैरह जो ऐड किया है वो अच्छे से मिल जाए, ताकि जब हम इसकी मीट बॉल्स बनाएं तो हर मीट बॉल में एक ही जैसा फ्लेवर है और बहुत ही मज़े के ये सॉफ्ट से बनते हैं। प्याज डालने का जो इसके अंदर मकसद है वो ये कि ये कीमे को हार्ड नहीं करेगा, कीमे को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। और डबल रोटी का पीस मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि ये जो है अच्छे से बाइंड होगा, ये टूटेंगे नहीं। यहाँ पर अब मैं जो हूँ आधे घंटे के रखने के बाद इसकी मीट बॉल्स बना रही हूँ। जो है इसकी कोई प्रॉपर आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको कोफ्तों ही की तरह की शेप देनी। आप चाहें तो इसे सिलेंडर शेप में भी रख सकते हैं। मैंने गोल मीट बॉल्स जो है वो गोल शेप में रखी है। अब इन्हें मैं जो हूँ तेल को गरम करके अच्छे से जो है इनको फ्राई कर लूँगी। ठंडे तेल में मत डालिएगा, तेल को जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें मीट बॉल्स को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मगर इसे शैलो फ्राई किया है। सारे अगर एक साथ डाल रहे हैं आप, सारे एक साथ डाल लें, नहीं तो आप हाफ़ हाफ़ करके डाल लें। ये टूटेंगे नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप देखें मैं इन्हें हिला जुला भी रही हूँ लेकिन ये टूट नहीं रहे, ये टूटेंगे नहीं। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप डर नहीं रखिएगा कि ये बॉल्स टूट जाएंगी। डबल रोटी 1 पीस मैंने डाला है, हाफ़ केजी क्वान्टिटी में। ये हमारे बहुत अच्छे से जो है बन चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। जब ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से गल जाएँ तो आपने इनको निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने जो है कुछ सब्ज़ी ले ली है, जिसमें बंद गोभी मैंने ली है, शिमला मिर्च ली है और प्याज ली है। ये आप अपने सॉस की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। मुझे तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं जो हूँ ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर आप चाहें स्किप करना तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने जो है बहुत बारीक बारीक कट की है, मोटी सब्ज़ी नहीं रखिएगा क्योंकि ये जो है ना फिर अच्छा टेस्ट नहीं देगी। इन्हें बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, सिर्फ क्रंची क्रंची सा रखना है आपने। इसमें जो है आधा चम्मच मैंने नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाल के इन्हें हल्के से तेल में, उसी जो तेल था हमारा उसी में हमने अच्छे से सौते कर लिया। सौते करने के बाद वेजिटेबल सौते करने के बाद अब हम जो है टमाटो सॉस की तैयारी करेंगे। प्योर टमाटो से बनाएंगे। यहाँ मैंने 5 टमाटर जो है बड़े साइज़ के वो लेके उन्हें बीच में से मैंने कट कर लिया है और उसके बीच में मैंने जो है 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स डाल दिए हैं। टमाटर का मैंने छिलका नहीं उतारा, वो मैंने जो है किसी भी आप देगची में ऐसे डाल दीजिए और इसमें पानी वगैरह मत डालिए, अपने पानी में ही पकेगा। जब ये थोड़े गल जाए तो इनका छिलका उतार दीजिएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ उतारा है। अब यहाँ पर जो है 5 से 6 जो है गोल वाली लाल मिर्च वो डाल दीजिए इसके अंदर और इसको अच्छे से पकने दें। उसके बाद हम इसे अच्छे सा ब्लेंड करेंगे। इसको पकने के बाद ये जब अच्छे तरीके से टमाटर गल जाएंगे उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे।
टमाटर को इस तरह से गलाने के बाद, पकाने के बाद जो इसका सॉस है वो ब्लेंड करने से इसके अंदर जो गुठली वगैरह रहती है वो नहीं रहती है। इसमें आप आधा चम्मच नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक जो है चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच, नमक ज़्यादा ऐड मत करिएगा क्योंकि हम इसमें जो सॉसेस ऐड कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है। 1.5 चम्मच बड़े खाने के जो चम्मच होते हैं उसका आपने इसमें सोया सॉस डालना है। 1.5 ही चम्मच आपने हॉट सॉस ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दिया है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच के बराबर। अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से इसको पकाएं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसमें दूध के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसके अंदर दूध इसलिए डाला है कि आप दूध डाल के आप जो है ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वही क्रीम वाला आता है। 1 भर के चम्मच इसमें टमाटो केचप या चिली सॉस का डाल दें। अब इसको आपने अच्छे से पकाना है कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब खुश्क हो जाए। बहुत अच्छा दूध के साथ फ्लेवर आता है, वही क्रीम का फ्लेवर आता है। और जो है दूध ऐड करने से ये होता है कि सॉस बहुत हैवी भी नहीं बनता क्रीम की बनिस्बत। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने चीज़ जो है कट करके मैंने ऐड किया। यहाँ मैंने चेडर चीज़ डाली, आप चाहें तो चेडर डालें या पामेज़ान डाल लें, ये आपके पास आपकी मर्ज़ी है और चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सी देर के लिए कोयले का धुआं दिया क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है, बारबेक्यू फ्लेवर इसमें फ़ील होता है। ये एक जो है चाइनीज़ देसी मिक्स बनता है, बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है। इसको ट्राई ज़रूर आप करिएगा। जो हमने वेजिटेबल्स को सौते किया था वो वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड कर दी है। ख़्याल रखिएगा कि वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करिएगा, वरना ये सॉस में डलने के बाद जो है ना बिल्कुल नरम हो जाएगी। क्रंची क्रंची रखिएगा क्योंकि फिर जो उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़े का आता है। अब इसमें हम मीट बॉल्स ऐड कर देंगे, जो हमने मीट बॉल्स बनाई थी। ये मीट बॉल्स बहुत सॉफ्ट बनती हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होती हैं और बहुत ही सॉफ्ट, और सॉस में डालने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा इनका फ्लेवर आता है। मैंने जो है मीट बॉल्स सॉस में ऐड कर दी और इन्हें हल्के हाथ से चम्मच हिलाइएगा, बहुत ज़्यादा भी तेज़ी से मत हिलाइएगा, लेकिन ये टूटेंगी नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा जो है ना एक इसका चाइनीज़ देसी लुक आ रहा है। काश के मैं आपको जो है ना इसका अरोमा फ़ील करवा सकती। यहाँ पर मैं इसे स्पैगेटी के साथ सर्व करूँगी, तो मैं स्पैगेटी बॉईल कर रही हूँ। गरम जब बुलबुले आने लगे तो उसमें आप स्पैगेटी ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दिया है, स्पैगेटी को 5 से 6 मिनट बॉईल किया है। ये स्पैगेटी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसे स्ट्रेन कर लें और इसे जो है स्पैगेटी के साथ मीट बॉल्स सर्व करें। ये जो बहुत ही मज़े का टेस्ट और बहुत ही अच्छे हमारे मीट बॉल्स तैयार हो चुके हैं। ख़्याल रखिएगा कि नमक जो है बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि सॉसेस के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। ये मैं आपको मीट बॉल चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी और सॉफ्ट सी बनी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आखिर में आपसे एक बात कहूँगी कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ऑटोमेटिकली आप के लिए बहुत सी आसानियाँ और बहुत से रास्ते खुलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।